हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने वर्मा कोचिंग JCERT में। क्या आप मॉडल क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं या वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले 8वीं में साइंस का MCQ ढूंढ रहे हैं? आप जो भी ढूंढ रहे हैं आप सही जगह पर आए हुए हैं। आप 8 क्लास का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज 2025 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछे जाएंगे, इससे बाहर से और कुछ नहीं आएगा। जैसा कि आप चाहते हैं थैंक्स वैसा फॉर आपको वॉचिंग भी माई क्वेश्चन वीडियो। का आंसर प्लीज मिलेगा। लाइक, आइए शुरू करते हैं सब्सक्राइब क्वेश्चन एंड शेयर आंसर। फॉर ऑल फ्रेंड्स। 2025 में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले धातु और अधातु चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब यहीं से आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इनके क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आप जानते ही हैं कि वो क्या है। तो वो क्या है आपका? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो आपका ये है सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं दूसरा। एक उच्च आघातवर्धनीयता धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो क्या है? इसमें ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आघातवर्धनीय धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। आप जब भी देखेंगे प्लास्टिकों को जब चिपकाया जाता है उसका मुंह बंद करने के लिए, तो एल्युमिनियम का ही वो रहता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एक अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु समझ रहे हैं ना आप? अधातु, धातु नहीं। एक कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो इनमें से हो जाएगा आपका तीसरा नंबर का आयोडीन। यही है जो जिसमें आपका चमक होती है। ठीक है, चौथा देखते हैं कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है। तो किसकी जो है द्रव के रूप में होती है? तो जस्ता, तांबा, पारा, टीन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पारा। क्लियर है? पारा आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है कि निम्नलिखित में से किस को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। इनमें से जो है आपका जिंक ही एक ऐसा है जिसको आप पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा है कि निम्नलिखित में से किस को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो छठा में है आपका किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो आप देखते ही हैं हमारे दैनिक जीवन में किसको पीटा जाता है और नया रूप दिया जाता है। लोहा, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। तो लोहा जब हम लोहार के पास लेके जाते हैं तो इसका एक नया रूप दिया जाता है। जो भी बनाना है हम लोग बनवाते हैं, है ना। सातवां नंबर है कि निम्नलिखित में से किस को पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पतले तार में किसको हम परिवर्तित कर सकते हैं? सल्फर, सोना, फास्फोरस और कार्बन। तो अब देखेंगे कि हम कार्बन को तो नहीं बदल सकते हैं, सल्फर को नहीं बदल सकते, फास्फोरस नहीं, लेकिन सोना को हम लोग ज़रूर बदल सकते हैं। क्लियर है? आठवां देखते हैं एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। टीन, सोना, तांबा, लेड। इसमें ना टीन
न टीन, न सोना, न तांबा। इसमें जो है लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, 8वां देखते हैं। 8वां हो गया। 9 का देखते हैं कि किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण करने में होता है। तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन का उपयोग हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। 10 का है कि पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, लोहा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा। देखो, आप तो देखते ही हैं हमारे दैनिक जीवन में रेलवे पुल है, तो उसमें क्या किया जाता है? धातु का उपयोग लोहा का ही 99% उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। अगर आप वार्षिक परीक्षा 2025 का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैप्टर से, दूसरा नंबर चैप्टर से सब यही क्वेश्चन आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। अगर अलग आएगा तो इससे ही आएगा, जो नहीं आएगा तो इससे ही। ठीक है, 11 देखते हैं। थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन, सोडियम, आयोडीन, पारा। तो इसमें जो है सही आंसर आपका हो जाएगा पारा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में यही धातु का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो 12 नंबर है क्वेश्चन कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा, कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, अयस्क। तो ये आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। 13 है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है। तो झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? ऐसा कि आप जानते ही हैं, कोडरमा, धनबाद, सिंहभूम, लोहरदगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का कोडरमा। क्लियर है, याद रखेंगे। 14 नंबर है कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है। तो 14 नंबर आपका हो जाएगा लोहरदगा, सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा, 14 नंबर का। क्लियर है, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में तो देखते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसमें जो है वनस्पति घी के लिए हाइड्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। क्लियर है। 16 नंबर है कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष शोध में सोडियम, लेड, टीन, मैग्नीशियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हम भरने की कोशिश करते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग खाली जगह के लीड बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है पेंसिल का लीड, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं इसको जो है पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे हम लोग पेंसिल। यहाँ हम लोग पेंसिल भरेंगे। ठीक, क्लियर है। दूसरा नंबर है खाली जगह एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। कठोर सबसे जो अधातु है वो सिर्फ हीरा है। क्या है?
हीरा। यहाँ भरेंगे आप हीरा। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, फास्फोरस बहुत खाली जगह अधातु है। फास्फोरस तो कैसा धातु है? तो बहुत सक्रिय धातु है। कैसा है? सक्रिय धातु। हम लोग यहाँ भरेंगे सक्रिय। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। चौथा नंबर देखते हैं कि धातुएं खाली जगह और धातु की सुचालक होती है। तो चौथा हो जाएगा आपका धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ हम भरेंगे ऊष्मा। यहाँ भरेंगे हम लोग ऊष्मा। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। पांचवा नंबर है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर खाली जगह गैस बनाती है। तो अम्ल से अभिक्रिया कर वो कौन सा गैस बनाती है? तो वो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनाती है। हम लोग यहाँ भरेंगे हाइड्रोजन। तो पांचवा नंबर में भरेंगे हम हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। यहाँ पर भरेंगे हम हाइड्रोजन। आप ढंग सही से लिख लेंगे। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। सबसे पुराना धातु खाली जगह है। तो सबसे पुराना धातु क्या है? तांबा है। क्या है? तांबा। ठीक है, सातवां नंबर है खाली जगह एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। देखिए, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक भी है। तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट होगा। यहाँ भरेंगे ग्रेफाइट। क्लियर है? हमने लिखने की कोशिश की है, आप बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, आठवां नंबर देखते हैं। अक्रिय गैस खाली जगह का उपयोग गैस बैलून को भरने में किया जाता है। तो बैलून में भरने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। कौन से गैस का किया जाता है? आठवां नंबर हीलियम गैस का। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे हम लोग हीलियम गैस। हीलियम यहाँ हम लोग हीलियम गैस भरेंगे। ठीक है, आप बढ़िया से लिख लेंगे। हमें लिखने में थोड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। 9 नंबर है कि खाली जगह का उपयोग रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। तो आयोडीन का उपयोग। किसका उपयोग? आयोडीन। तो आयोडीन का उपयोग रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आयोडीन का उपयोग। 10वां नंबर लास्ट देखते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खाली जगह बनाती है। तो धातु क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड।
धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सही गलत का। सही गलत देखते हैं कि सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो सामान्यतः धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करते हैं? नहीं, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो जी हाँ, सोडियम बहुत ही जल्द अभिक्रियाशील धातु है, ये जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। तीसरा है अधातु को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, अधातु को खींचकर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा के बाद चौथा नंबर देखते हैं कि सामान्यतः धातु में चमक होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। ये सही है आपका। धातु जिसमें चमक होती है उसे धात्विक चमक भी कहते हैं। ठीक है, आगे है 5 नंबर कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन ऐसे अधातु हैं जो चमकदार होते हैं। यह भी हमने इसे पढ़ा है कि आयोडीन ऐसे धातु हैं जो चमकदार होते हैं और ग्रेफाइट भी। ठीक है, छठा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ये भी सही है आपका। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 ही होता है। अब देखते हैं कॉलम मिलाने वाला। सही मिलन करें। आगे देखते हैं सही मिलन करें कॉलम ए को कॉलम बी से। तो पहला है कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव धातु वो कौन सा धातु हो सकता है? वो पारा हो सकता है ना? वो पारा हो सकता है। ठीक है, तो इसे मिलाएंगे हम पारा में। क्लियर है? दूसरा है गहने बनाने में। तो गहने बनाने में किसको उपयोग किया जाता है? सोना चांदी को किया जाता है। तो ये ख में मिलेगा। ठीक है, आगे है आगे इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हमने 2 मिलाया था, कमरे के ताप पर धातु पारा और गहने बनाने में सोना चांदी ग नंबर होगा। ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु तो ये लेड है, शीशा। और मकान बनाने और पुल बनाने में जो काम आने वाली है वो है लोहा। ठीक है, और जीवों के लिए श्वसन, जीवों और मनुष्य सबके लिए श्वसन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन, घ नंबर। क्लियर है? ये मिलाने वाला हुआ पूरा। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है धातुओं के उस गुण का नाम लिखो जिससे उन्हें पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। तो धातु के उस गुण का नाम लिखते हैं जिसका पीट के चादर बनाई जा सकती है। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा आघातवर्धीनता। ठीक है, ये पहला नंबर का आंसर है आघातवर्धीनता। और दूसरा देखते हैं कि तन्यता क्या है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आघातवर्धीनता, दूसरा का हो जाएगा तन्यता क्या है? तो धातु का वह गुण जिससे इसे खींचकर तार बनाई जा सकती है उसे तन्यता कहते हैं। क्लियर है? तीसरा नंबर है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो चांदी है, तीसरा नंबर। चौथा है उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो पारा है। ठीक है, आगे है उस धातु का नाम लिखो जो विद्युत की कुचालक हो। शीशा हो जाएगा। ठीक है, छठा है कौन सी धातु और अधातु
सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो वो है आपका धातु जो है सो पारा है और अधातु जो है सो ब्रोमीन है। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां नंबर कि 7वां है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से काटी जा सकती है। तो पहला सोडियम और दूसरा पोटासियम, ये दोनों आसानी से काटी जा सकती है। ठीक है, 8वां है कि किन धातुओं से विद्युत तारें बनाई जा सकती है। तो किन धातुओं से विद्युत तार बनाई जा सकती है, तो एक आपका तांबा हो जाएगा और दूसरा एल्युमिनियम हो जाएगा। यह आपका कॉपर बोल सकते हैं, तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किन धातुओं से विद्युत तारें बनाई जा सकती है। तो तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, 9 नंबर है कि कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जा सकती है। तो कौन सी जो है मिट्टी के तेल में रखी जा सकती है, तो आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रख सकते हैं। ठीक है, 10वां नंबर है कि कौन सी धातु ठंडे पानी में अभिक्रिया करते हैं। तो ठंडे पानी में अभिक्रिया करने वाले धातु है सोडियम और पोटासियम। ठीक है, आगे 11 नंबर है कि कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती है, ज्वाला द्वारा जलती है। चमकती और ज्वाला द्वारा कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला द्वारा जलती है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो हो जाएगा वो मैग्नीशियम। ठीक है, आगे है कि कौन सी धातु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में काली पड़ जाती है। तो कौन सी है जो काली पड़ जाती है, चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी, 12 नंबर का। ठीक है, 13 है किस गुण के कारण धातुएं आभूषणों में उपयोग होती है। तो हो जाएगा धातु का धात्विक चमक। ठीक है, 14 नंबर है कि रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु घटक है। तो कौन सी धात्विक घटक है, लोहा। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका लोहा। हीमोग्लोबिन में लौह पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर का कि एल्युमिनियम आघातवर्धनीय और वायु एवं पानी के साथ अधिक सक्रिय नहीं है, इसीलिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम एवं पोटासियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि सोडियम और पोटासियम को ऑक्सीजन तथा जल दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तीसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है। तो तीसरा का आंसर है कि
सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर भी तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। अब देखते हैं चौथा नंबर देखते हैं कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है। इसका आंसर देखते हैं। 4 का आंसर है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। 5वां नंबर देखते हैं कि नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में क्यों नहीं रखा जाता है। तो 5वां का आंसर देखते हैं कि नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू का अचार अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय होने के साथ ये क्या होता है? नींबू का अचार अम्लीय होता है और यह एल्युमिनियम के पात्र से अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाता है। इसीलिए अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। इसका आंसर देखते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही सोना और चांदी काफ़ी महंगे भी होते हैं। एल्युमिनियम सस्ता होता है परंतु इसका लचीलापन कम होता है, जिसके कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसीलिए सोना, चांदी और एल्युमिनियम की अपेक्षा विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्लियर है पहला का क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि दूसरा नंबर, धातु एवं अधातु का हमारे जीवन में अनेक उपयोग हैं। किन्हीं 5 धातु तथा 5 अधातु के उपयोग के बारे में लिखिए। तो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। धातु के 5 उपयोग पहले देखते हैं हम, ठीक है। आप धातु अधातु के लास्ट चैप्टर जब लास्ट होने वाला है धातु 2 नंबर का, तो वहाँ भी देख सकते हैं। पहला है कि विद्युत के तार बनाने में किया जाता है धातु का उपयोग। दूसरा, मकान एवं पुल निर्माण में किया जाता है। तीसरा, बर्तन, मशीन और औजार बनाने में किया जाता है। चौथा, गहना बनाने में किया जाता है। पांचवा, एक्सरे मशीन बनाने में किया जाता है। अब अधातु के 5 उपयोग देख लेते हैं। अधातु के 5 उपयोग हैं जल शुद्धिकरण में, जल विद्युत बल्ब में, रोगाणुनाशक रूप में, दहन एवं शक्ति में, वनस्पति घी उत्पादन में। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं। 3 नंबर कि धातुओं में निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। धातुओं के भौतिक गुण दिखावट, भौतिक अवस्था, चमक, आघातवर्धीनता, तन्यता और धन्यात्मकता, ऊष्मा की चालकता, विद्युत की सुचालकता का वर्णन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अधातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। आइए इसको देखते हैं चौथा नंबर का आंसर कि अधातुओं के भौतिक गुण भंगुरता, अध्वनात्मकता, विद्युत कुचालकता तथा ऊष्मा कुचालकता। यह है चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं पांचवा नंबर है कि
धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पांचवा का आंसर देखते हैं कि धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। क्लियर है। आगे क्वेश्चन है कि अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। छठा नंबर देखते हैं, छठा का क्वेश्चन का आंसर। तो अधातु जो है वो छठा का आंसर है, अधातु वे पदार्थ जो देखने में मलिन है तथा नरम है, वह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक भी हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि ये धातु हैं। क्लियर है। देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सुधा को उसकी माताजी ने नींबू के शरबत को पीतल के पात्र में रखने के लिए मना किया। बताइए पीतल के पात्र की जगह किस पात्र का उपयोग करना चाहिए तथा क्यों करना चाहिए। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सातवां नंबर का आंसर है कि नींबू के शरबत की प्राकृतिक अम्लीय होती है। अम्लीय पदार्थ लोहे या पीतल के बर्तन में नहीं रखे जाते क्योंकि अम्ल लोहा या पीतल से अभिक्रिया करके जहरीले तत्व बनाते हैं। इससे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए नींबू के शरबत को रखने हेतु पीतल की जगह कांच के पात्र का उपयोग करना चाहिए। अगर आप इसी तरह के वीडियो और जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आप 8वीं क्लास का बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।